हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 की जो बोर्ड परीक्षा है 2022 उसके मॉडल पेपर। तो आज अपन शुरू करते हैं दोस्तों विषय सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट मॉडल पेपर। तो दोस्तों इसके अलावा हिंदी, गणित और विज्ञान के मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 8 की गणित भी मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सिस्टमेटिक वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों पेपर का समय रहेगा 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक रहेगा 80। तो सब देखते हैं दोस्तों। अपन पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम वाइसराय था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत थी, तो उत्तर होगा दोस्त पुर्तगाली। तीसरा प्रश्न है, शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है, तो आंसर है दोस्तों टिप्पू सुल्तान को शेर ए मैसूर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो इसके अंदर ऑप्शन है वो सब गलत दे रखे हैं दोस्तों। आपको इसका उत्तर बता दूं, राज्यसभा के अंदर 250 सदस्य होते हैं, जिसमें जो 12 सदस्य है वो राष्ट्रपति निर्वाचित कर मनोनीत करते हैं और बाकी राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के जिस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है पाया जाता है वह है, तो इसका आंसर होगा जयपुर। छठा प्रश्न है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है, तो उदयपुर के डबोक में महाराणा प्रताप एयरपोर्ट है वो स्थित है। सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया, तो आंसर होगा दोस्तों 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद है 17। 19वां प्रश्न है, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ, तो आंसर रहेगा दोस्तों मेरठ के अंदर प्रारंभ हुआ, या मेरठ के अंदर इसकी शुरुआत हुई। प्रश्न नंबर 10 है, कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो उस कानून बनाने में जो कानून बनाने का कार्य होता है वो संसद का होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आते हैं। 11वां प्रश्न है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, राजस्थान स्थापना दिवस खालिस्तान मनाया जाता है, तो आंसर रहेगा 30 मार्च को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायत का मुखिया खालिस्तान होता है, तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। अगला प्रश्न है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को खालिस्तान कहा जाता है, तो धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है दोस्तों। चौथा प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात खालिस्तान जिले में है, तो आंसर रहेगा डूंगरपुर जिले में है। अगला है दोस्तों, भारत में 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग खालिस्तान कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है दोस्तों, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। तो पहला है, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख भूपाल सिंह थे, तो बिल्कुल सही बात है, राइट होगा। दूसरा है, कुंभलगढ़ दुर्ग व कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो ये भी हाँ सही है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1834 को हुआ था, नहीं, ये कथन गलत है। इसके बाद में अगला है, आदिवासी का एक जनजातीय धर्म होता है, नहीं, ऐसा कोई धर्म उनका नहीं होता है। और अगला है दोस्तों, 1857 में गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा, तो ये सही बात है। 1857 की क्रांति के बाद में गवर्नर जनरल को वाइसराय कहने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कि राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। तो अपन लिखेंगे, राजस्थान के 4 कुटीर उद्योग निम्नलिखित हैं, ऐसी लाइन आपको लिखनी है। और पहला है हथकरघा उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, चर्म उद्योग और मिट्टी के बर्तन निर्माण का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो अपन लिखेंगे 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र निम्न थे, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और वर्तमान हरियाणा व राजस्थान के कुछ हिस्से थे। अगला दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ घटित हुआ, तो उत्तर लिखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटित हुआ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कि घुमंतू किसानों की 2 विशेषता बताइए। तो उत्तर लिखेंगे, घुमंतू किसानों की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, ये झूम खेती करते हैं, यानी एक स्थान पर खेती करते हैं जंगल को काट कर, फिर वो थोड़ी अनउपजाऊ हो जाती है तो दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जंगल को काट कर पुनः खेती करते हैं। और दूसरा है, ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया है। अगला 17वां प्रश्न है दोस्तों, कि महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताइए। तो महिला सशक्तिकरण की निम्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। पहली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और स्वावलंबन योजना। अगला 18वां प्रश्न है दोस्तों कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, यह किस बात पर जोर देता है। तो उत्तर लिखेंगे रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। यह दूसरों की सेवा व परोपकार पर जोर देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण रहे थे, समझाइए। तो उत्तर लिखेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति के निम्न कारण रहे थे। पहला, कंपनी द्वारा राजाओं के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना, राजाओं के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष रहना और समाज में जनता का अपसदता और राजाओं के अधिक मामलों में हस्तक्षेप करना। ये इसके आपके 4 कारण आपको इसके लिख देने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो उत्तर लिखेंगे अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी जांच के आधार पर मामले पर विचार होता है। इसलिए पुलिस का कर्तव्य है कि जांच तीव्र व निष्पक्षतापूर्ण हो, जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये आप चित्र बना सकते हैं। इसके अंदर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत ही पूछे हैं, मैंने इसमें वैकल्पिक स्रोत या गैर परंपरागत स्रोत भी साथ में ले लिए हैं, तो आपको कंफ्यूज ना हो। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं दोस्तों जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ताप विद्युतीय संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा या बायोमास और पवन ऊर्जा। अब इसके नीचे इनका वर्णन करेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो उत्तर लिखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो पहले परिभाषा लिख देते हैं। ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से उपयोग किए जाते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, बायोमास आदि। जीवाश्म ईंधन के बारे में लिखते हैं, जीवाश्म से प्राप्त ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। दूसरा इसका लिखेंगे लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण व अनवीनीकरणीय स्रोत हैं। और अगला लिखेंगे भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है, जो वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेंगे। उसके बाद में ये अंदर से नष्ट हो जाएंगे, यानी पृथ्वी के भूगर्भ से ये नष्ट हो जाएंगे। अगला लिखेंगे जीवाश्म ईंधन जलने पर उत्पन्न प्रदूषण या हानियाँ। तो जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्लीय वर्षा के कारण बनते हैं, जो कि जल एवं मृदा के संसाधनों को प्रभावित करते हैं। दूसरा लिखेंगे उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस को उत्पन्न करती है, जिससे धरती अत्यधिक गर्म होती जा रही है। और जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं, वो लिखेंगे दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि की जाए, यानी इंजन का रख रखाव अच्छा रखा जाए। और अगला लिखेंगे विविध तकनीकों का प्रयोग करें, दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों को वातावरण में पलायन को कम करना होगा। 22वां प्रश्न है दोस्तों, भूसंकलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की विधियों के बारे में बताइए। तो उत्तर लिखेंगे भूसंकलन सामान्य रूप से सेल, मलबा या ढाल में गिरने वाली मिट्टी के वृत्त संचलन को भूसंकलन कहते हैं। यह भूकंप, बाढ़ अथवा ज्वालामुखी के कारण होता है। भूसंकलन रोकने की प्रविधियां हैं, भूसंकलन वाले स्थानों पर आवास निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरा, भूमि को खिसकने से बचने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना चाहिए। और भूसंकलन वाले क्षेत्र में वनस्पति आवरण में वृद्धि करनी चाहिए। और सतही अपवाह तथा झरना अपवाह के साथ साथ भूसंकलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो उत्तर लिखेंगे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायाधीश स्वतंत्र, निष्पक्ष व निडर होनी चाहिए। न्यायाधीश निष्पक्षता से न्याय तभी कर सकता है जब उसे किसी प्रकार का दबाव नहीं हो। न्यायपालिका विधानमंडल व कार्यपालिका के अधीन नहीं होनी चाहिए। अगला 24वां प्रश्न है दोस्तों, 24वां प्रश्न है कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, समझाइए। तो यहाँ एक ट्रिक ली है दोस्तों याद करने की। ये ट्रिक है आपको परीक्षा के अंदर नहीं लिखनी है, सिर्फ याद करने के बेस से लिया गया है। आपको याद रखना है कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए होते हैं। अब ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ जो 6 अधिकार हैं, मौलिक अधिकार वो लिखने हैं, सिर्फ आपको वहाँ से लेना है। तो समस्त से आप 2 करेंगे, सम से समानता का अधिकार, तो आपको ये लिखना है समानता का अधिकार। स्त से दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, शोध से है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और संस्कृति से है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, और उपचार से है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो इस तरह से आप इसमें लिखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। तो अपन लिखेंगे, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत का सर्जन करने के उद्देश्य से ही भारत में बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं दोस्तों अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न 26वां प्रश्न है दोस्तों, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। तो अपन लिखेंगे, संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका कारण लिखेंगे। 2 प्रकार के संसाधन नवीनीकरण और अपरिवर्तनीय हैं। संसाधनों का संरक्षण नहीं करके मनुष्य अपनी सभी संसाधनों को जल्द ही खर्च कर सकते हैं और एक बार उपयोग में किए जाने पर ये संसाधन पूरी तरह से चले जाएंगे। हमें अपने संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए क्योंकि प्रकृति में उनमें प्रचुरता नहीं है, यानी एक बार जो प्राकृतिक संसाधन है वो नष्ट हो गए तो भूगर्भ में नष्ट हो गए तो वापस नहीं मिलेंगे। तो ये था दोस्तों सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। आप अन्य मॉडल पेपर भी मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन सीधा मिल जाएगा, आपको वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा। अन्य वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी मॉडल पेपर देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।